एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आइए आज हम क्लास 9th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। क्लियर है? यदि x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो यहां से x minus 1 is equal to 0 और x की वैल्यू 1 आएगी। उस वैल्यू को यहां रखने पर इस पॉलिनोमियल को क्या कर देना चाहिए? 0। कैसे? जैसे 15 के दो फैक्टर है, 3 into 5, 3 इसका एक फैक्टर है, तो 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 टाइम्स कंप्लीटली 3 5s of 15 क्या कर दिया? 0। क्लियर है? इन दिस वे। ठीक, तो देखते हैं यहां पर x minus 1 is equal to 0 माना, x minus 1 is equal to 0। सो यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? पॉजिटिव 1। x की वैल्यू पॉजिटिव 1। ठीक है, पुट इन p of x। इस x की वैल्यू को कहां रखा? p of x minus 1 is equal to x is equal to 1। इसे हमने कहां रखा? p of x। कहां रखा? p of x रखते हैं। सो यदि इस वैल्यू को रखने पर 0 आता है तो इसका फैक्टर है, जिससे k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रखते हैं x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टर है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि x minus 1 इसका फैक्टर है, मतलब इस वैल्यू को x की प्लेस पर रखने पर इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाना चाहिए? 0। वही हमने किया। क्लियर? तो देखते हैं यहां से 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू कितना? 0। सो यहां से कितना? 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू कितना? 0। सो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। मतलब इस गिवन कंडीशन पर k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आइए यहां देखते हैं सॉल्व। यदि x minus 1 इसका फैक्टर है तो x minus 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव 1। क्लियर है? पुट इन p of x। कहां रखी हमने उसको? p of x में। तो देखते हैं क्या होता है। p of x में x की वैल्यू रखने पर इसे 0 कर देना चाहिए। सो 2 1 की प्लेस पर x की प्लेस पर 1 रखा, उसकी पावर 2 है। क्लियर? उसकी पावर 2 है, प्लस k x की प्लेस पर 1 रखा प्लस √2, इसमें क्या हो जाना चाहिए? 0, क्योंकि x minus 1 इज अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 as it is है, 1 की पावर 2 मतलब 1 ही होगा, प्लस k बनसा k प्लस ये प्लस का साइन है, √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला? 2 1 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला? k प्लस √2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, उस साइड में जाके नेगेटिव 2 हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू -2 प्लस का √2 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? क्या हो जाएगा? माइनस का। यदि यहां से k इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले तो क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस √2। क्लियर है? तो ये k की वैल्यू। ठीक, x minus 1 यदि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारे पास है k की वैल्यू। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, नेगेटिव 1 उस साइड में जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। पुट इन p of x। कहां रखा हमने? p of x। तो p of x में रखने पर इसने क्या हो जाना चाहिए? 0। क्यों 0? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। क्लियर? तो देखते हैं कि x की जगह पर हमने 1 रखा, पावर 2 एज इट इज है, माइनस का साइन एज इट इज है, √2 x की जगह पर 1 प्लस का साइन एज इट इज, और इसने क्या हो जाना चाहिए? 0। जैसे ही हमने x की जगह पर 1 रखा, इस पॉलिनोमियल ने क्या हो जाना चाहिए? 0। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर? तो देखते हैं k बचा k माइनस √2 बचा √2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। तो देखते हैं यहां से k इस साइड में रहेगा, प्लस का 1 उस साइड में माइनस का 1, माइनस का √2 उस साइड में जाके प्लस का √2। क्लियर? तो ये वैल्यू आई, k की वैल्यू आई है ना, जब x minus 1 फैक्टर है किसका? p of x का।
जब x माइनस वन फैक्टर है किसका, p ऑफ x। ठीक ठीक है, इस कंडीशन पर हमारे पास की है। आइए देखते हैं, यदि x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जिससे x की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव वन, उसका फोर्थ पार्ट है ना। इसे हम कहां रखेंगे, पुट इन p ऑफ x, कहां रखेंगे, p ऑफ x में रखेंगे। तो देखते हैं, इस पॉलिनोमियल को इस वैल्यू में जीरो कर देना चाहिए क्योंकि फैक्टर गिवन है। सो k एज इट इज है, x की जगह पर रखा हमने पॉजिटिव 1 पावर 2 एज इट इज है, -3 एज इट इज है, x की जगह पर 1 रखा प्लस k, और इसमें इसको क्या कर देना चाहिए, 0, क्योंकि फैक्टर है। k 1 की पावर 2 है तो k वन सा k ही होगा, -3 वन सा 3 प्लस k इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर। तो यहां से क्या, k वन सा k, -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से देखा k और k 2k -3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। क्लियर है, 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। सो k की वैल्यू, यहां से k की वैल्यू 3, और ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइडेड में चला, सॉरी k इज इक्वल टू 3, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। तो 2k इज इक्वल टू 3, यहां से ये मल्टीप्लिकेशन का 2 डिवीजन में चला गया, मल्टीप्लिकेशन का 2 डिवीजन। क्लियर। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पार्ट थे। थैंक यू।